बाबा की महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत यानी सेवा करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। कौन सा संकल्प चलता ब्रह्मा बाप का है रीमा? संपूर्ण बनने का। संगीता, कौन सा संकल्प चलता ब्रह्मा बाप? नीलम बे, मेरे समान बनो। हम्म बाबा को संकल्प ख्याल चलता था। आज आशा दीदी सुना रहे थे ना कि बाबा जो कहते थे ब्रह्मा बाबा वो मानते थे। कह रही एक बार जयपुर में बहुत बड़ा म्यूजियम बना, म्यूजियम तैयार हो गया, बाबा को दिखाने के लिए निमंत्रण दिया, बाबा भी तैयार है। लेकिन संतरी दादी जब संदेश लेने गई, बाबा ने कहा बच्चे को वेट एंड सी, अभी ठहरो, सब कुछ तैयार है, बाबा को निकलना है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं। तो शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को संकल्प नहीं चला कि बाबा कह रहा है तो कोई कल्याण है, नहीं तो संकल्प चल सकता है ना। सामान तैयार है, सब कुछ तैयार है, बाबा को निकलने को दे रहे हैं, और शिव बाबा का मैसेज आया वेट एंड सी। तो ऐसे कई उदाहरण दे रहे थे। बाबा ने जो कहा, शिव बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने कभी संकल्प नहीं चलाया। ऐसे मम्मा के लिए भी सुनते हैं ना, जो बाबा की आज्ञा है, चाहे ब्रह्मा बाबा की चाहे शिव बाबा की, तो मम्मा ने उसको हाँ जी किया, तभी तो मम्मा बनी ना। उत्तर है बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? कितने मकान बनाने पड़ेंगे? शिव बाबा कहते वेट एंड सी। कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। मनमना भाव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है।
गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बाप कहते बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे? बच्चों को कहते बच्चे ओम शांति तत्व है। बच्चे तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे बाप के सिवाय और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसा काग वैसे बच्चे। जो तुम बच्चे जानते हो, जैसा बाप वैसा हम बच्चे। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है। गोया नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी तो होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी है, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी है। वह है जड़ और तुम बच्चे को चैतन्य। सागर से ही निकलते हुए हैं। कई बच्चे इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं तो बच्चियां ही। तो बाबा ने कहा क्योंकि कई पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है? साकार बाबा का अनुभव है। तो किसने कहा गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनता है। तो बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब तुमको बाबा कितना समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती है। मनुष्य बहुत बढ़ जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रहना चाहिए कि हम पति दुनिया को पावन बनाते हैं। गाते भी है, कहते बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। यह हमने कोई छीन नहीं, बाबा ने कहा यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। ऐसा बादशाही बाबा देते जो कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा ने कहा मनुष्य बहुत बढ़ते जाते तो पानी भी तो बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल शादी बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यह ख्याल रखना है कि इस पति दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही लेने आए हैं। यह हमसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद के राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते। सतियों के राज्य भाग्य चलाने के भी लायक संगम युग पर बनाते हैं। पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी है पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि में कृष्ण याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद हुआ, विनाश स्थापना के बाद ही हुआ। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में ब्रह्मा तन में आते हैं, नई दुनिया की स्थापना की।
शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवता, बाबा ने कहा एक धर्म वाले देवी देवता धर्म की निशानी चक्र आदि दी है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक। सो विश्व का मालिक हो गया ना, स्वर्ग का मालिक माना विश्व का मालिक। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बुद्धि इधर उधर भटकती है तो बाबा घड़ी घड़ी क्या सावधान देता, मन मना भव। तो बाबा ने कहा बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, पर मुख्य बात यही, बाप में मन को लगाओ। बुद्धि इधर उधर जाती है। कई दिनों से बाबा की यही समझाने है, इशारा है। लौकिक संबंध में, पुरानी दुनिया में जो बुद्धि भटकती है, इसको निकाल कर कहाँ लगाओ, बाबा में लगाओ। मनमना भाव। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए है, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी बाबा तुमको तब तुम बाप के साथ चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है, अपवित्र पति दुनिया तो ये है। स्वर्ग भी पवित्रता है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह है सृष्टि का नाटक, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्कर यहाँ फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, ये यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहां तो है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठ है। रावण भी था, कंस भी था, ये सब क्या है, झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश ही गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग है, इनकी स्थापना होगी। अभी तुम बाबा के साथ खिदमत कर रहे हो। बाबा के सेवा में हम कौन है, खिदमतगार है, सेवा कर रही है। बाप आते भी है बच्चों की खिदमत करने, यह तो बेहद का बाप है। देखते हमारे बच्चे बहुत दुखी है, तो जरूर बाप को तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय कोई भी शांति दे न सके। हठयोगी अभी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वो निर्लिप्त है। मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में खाद पड़ी, आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे। महान परमात्मा, पुण्य आत्मा कहेंगे तो महान परमात्मा नहीं कह सकते हैं। सन्यासियों के लिए कहेंगे ये पवित्र आत्मा है।
क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाबा समझाते आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा की कोई और हो ही नहीं सकता। पति दुनिया में पावन आत्मा कोई भी हो ना सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मत पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, इस किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही क्या कहेंगे? याद को ही योग कहेंगे। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाबा के सिवाय और कोई भी सिखला ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो बी के तो यहीं होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर हैं, ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता सर्वोत्तम ऊंचे ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय। तो अब बाबा बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चे, बहुत थोड़ी बात है। तो बाबा ने कहा बाप की याद में रहो। बहुत थोड़ी सी बात है, वो क्या है? बाप की याद में रहो। यह तो बुद्धि में है कि बाबा हमको 84 जन्म का राज बताते हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्म का हिसाब तो चाहिए ना, पर यह बात कोई को पता नहीं है। 84 लाख को या 84 जन्म, लेकिन ये किसको पता नहीं। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता न सके। मनुष्य तो 84 जन्म का चक्कर लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बचाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग तक अंत तक आती रहती है और एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव के तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगर थोड़ी सुनाएंगे। बाबा को भी तो शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा समझाते इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में ही आता हूँ। तो बाबा ने कहा अभी रात है ना, यह है पति दुनिया,
मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने, रात यानी पति दुनिया को दिन यानी पावन दुनिया बनाने आता हूँ। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया है। हाँ, बाबा ने विनाश का साक्षात्कार भी कराया है। बहुत ध्यान में जाते थे, वह कोई तिथि तारीख बेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूजते थे, उनका रात्रि को जन्म दिखाते कृष्ण का। तो बाबा ने कहा किस किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते। बाबा कहते मैं तो हूं ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते वैसा मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य एक दूसरे मिलते हैं। संगम पर बाबा भी बच्चों से ऐसे मिलते हैं। राम राम व नमस्ते कहते हैं ना, यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते। मैं तुम बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में क्या है, भाई भाई। तो ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो बाबा ने कहा ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। राजा ही देते हैं ना, प्रजा भी तो कहेंगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते ये हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है। बाबा बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। रहना भी है ग्रस्त व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। यहाँ सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे कैसे मिल सकते मधुबन में? अभी तो बेहद हो गया ना, कैसे मिल सकते हैं, कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा ने कहा इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। सब आस पास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, पर समय पर तो लेना पड़ेगा ना। जो बाबा साकार में थे इतना मकान तो थी नहीं, तो आसपास वाला जो मकान है वो किराए पर लेते थे। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आस पास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा। पैसे की कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जा रहा है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी है। अविनाशी खजाना बाप बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते तुम क्यों फिक्र करते। ब्रह्मा बाबा विचार करते और शिव बाबा हाँ, तो बाबा कहते तुम क्यों फिक्र करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो और मनमना भव। पढ़ते रहो और बुद्धि को कहाँ लगाओ, बाप में लगाओ, मनमना भव। तुम बच्चों को ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत
कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बातें तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जो माँ याद आती है तो क्या करता है? चिल्लाता है ना। बाबा ने कहा जो माँ याद आती तो चिल्लाता है, वो तो जानवर है। और तुम बच्चों ने भी बहुत रड़ियां मारी ना, आगे चलकर बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे जो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलमिटीज आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बम्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता ही है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाए। डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बताते ऐसे है, जब बम गिरे और मनुष्य मर जाए, चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर बनाने में तो टाइम लगता ना, इन्वेंशन करते बनाता। तो बाबा ने कहा फिर तो मिनट मोटर, तो बाबा ने कहा जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं, बम्स कोई थोड़े बनेंगे क्या। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि की फिर विनाश होना है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता में है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई ब्राह्मण नहीं, उनका कोई गायन नहीं, ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कहते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमको दादे से वर्षा मिल रहा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वर्षा किससे मिल रहा है? जीना बहन, वो जीना बहन, वर्षा किससे मिल रहा है? दादे से। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुनाया जी बाबा ने? और बालकृष्ण भाई हाँ। उसके लिए तो उस समय बहुत था ना, ज्यादा लोग। वैराग तो ब्राह्मणों को आ ही नहीं सकता ना, इतने सुख के साधन मिल रही है, कहाँ आएंगे। और मुख्य जो साधन है आजकल कौन सा है? मोबाइल में तो 24 घंटा पड़े रहते, तो भगवान कहाँ याद रहता उन्हें।
और कहो तो क्या कहेंगे, मोबाइल में ही बहुत कुछ है, क्लासेस आ रही, फलाना आ रहे, ढमका रहे। जो भगवान सुना रहा है वो तो सुन लो। मोबाइल अगर से सुनते हैं तो कुछ अच्छी चीज भी है, लेकिन सारा दिन थोड़ी ना उसको उसके पीछे ही पागल हो जाए, तो वो भगवान कहाँ बुद्धि में बैठेगा। हम तो बंडर लगता है कि इसके बिगर जैसे जी नहीं सकते। भगवान के बिगर जीना मुश्किल है, लेकिन मनुष्य ने भगवान किसको बना रखा, मोबाइल को बना रखा। मोबाइल के बिगर रह नहीं सकते, जरूरत नहीं तभी लेके घूमते रहते। जो आपका जिस सेवा क्षेत्र में जितना आपकी जरूरत है उतना यूज करना चाहिए वो चीज, उसमें अच्छाई भी है तो बुराई भी है। लेकिन उसके पीछे ही हम इतना इन्वॉल्व हो जाए जो बाबा को ही भूल जाए। बाबा याद आए, बाबा की वर्षा याद आए, बाबा जो इतनी समझानी शिक्षा देता वो याद है नहीं। अलवेले है ना, अलवेले के कारण से अभी देखो जैसे पिछले साल पूरा चला गया इसमें, और इस बार आना ही लोगों ने शुरू किया था। जनवरी फरवरी में ही तो शुरू किया था, फिर मार्च में पिछले साल की तरफ फिर शुरू हो गया। अभी भी लोग डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं, कई लोग तो बहुत डरे हुए। हाँ, जो एक महीना था ना बीच में, वो बहुत ही खतरनाक था। लाखों लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, तो कम बात थोड़ी होता है। और बाबा तो कहता मौत का बाजार लगेगा, तब देखने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। इसलिए बाबा की हर रोज मुरली में बाबा क्या इशारा देता कि 8 घंटा याद की यात्रा को बढ़ाओ। 8 घंटा याद में रहने क्यों, कर्म योगी बनकर कर्म भी करो और एकांत में बैठ करके याद भी करो, जरूरी है ना। तो इसलिए बाबा तो इशारा दे रहा है, लेकिन जब वक्त आके सन्मुख पहुंचेगा तब बाबा कहता पछताप करेंगे। भगवान ने कहा था पर हमने किया नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। ड्रामा की हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। पढ़ाई पढ़ते रहना है। पढ़ाई माना टाइम पर, मुरली से पहले क्लास में पहुंचना क्या है, अनिवार्य है, जरूर जाना है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट लाइफ होता है, तो टीचर आने से पहले पहुंचते हैं। और कई तो मनमर्जी आते, 7 बजे चले जाएंगे, जबकि ऐसे कोई काम नहीं है। पर मुरली से पहले 15 मिनट आके योग करें। जिसको काम है वो अलग चीज है, लेकिन जो नहीं है वो भी नहीं करते। मुरली आधा चली होती है तब चल पड़ते। लेकिन जो जैसा करेगा ना उसको वैसा ही मिलेगा। समय कराएगा उनसे, बाबा नहीं करा सकता। बाबा तो फेल हो गया ना उनके आगे। समझाने देते देते नहीं समझते, महत्व तो नहीं देते, तो उनका क्या हाल होगा। तो बाबा कहते ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मनमना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। मनमना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रही हैं, इसी खुशी में रहना है। इससे वर्षा ले रहे हैं शिव बाबा से, इसी खुशी में रहना है। वरदान, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत
व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में रखते, जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते, वो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते। जो शिक्षाओं को स्वरूप में लाते वो क्या? ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत अथवा साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन: एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति। आज मम्मा का पॉइंट से, कल का भी, आज 16-17। कल का था गंभीरता का गुण, जो सर्व गुणों का है। अच्छा, 17 और 18। 17, मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। उनके चेहरे पर सदा प्यूरिटी की झलक झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही उनका इतना गायन और पूजन होता रहा। ऐसे मम्मा समान हमें भी प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। 18, मम्मा ने कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं की। जो बाबा ने श्रीमत दिया, जैसी श्रीमत दिया, मेरा विचार यह मैं समझती हूँ, मम्मा ने कभी नहीं कहा। बाबा का विचार है। बड़ी दादी भी देखेंगे ना, दादी कभी नहीं कहती थी मैंने क्या, कि दादी ये कहती है, दादी का ये विचार है। मम्मा ने कभी यह नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा, बाबा ने यह समझाया, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा। ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत पर उठानी। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना है। जैसे मम्मा ने श्रीमत पर हर कार्य किया, तो मम्मा समान हर कार्य श्रीमत प्रमाण करना है। ओम शांति।